हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आप लोग वीडियो को शेयर और लाइक नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जिससे हम लोग की मनोबल घट रहा है। आप लोग को वीडियो पता होगा कि अब बहुत लेट करके मिल रहा है। इसका रीज़न यही है कि आप जब इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो फिर हम लोग भी इंटरेस्ट लेना बंद कर देंगे। इसलिए सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप अधिक से अधिक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। आइए, हम लोग पढ़ रहे थे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चैप्टर, जिसमें कि हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर क्या कंटेंट्स हैं, फार्मूले हैं, उनको प्रूफ कैसे यूज करना है, ये सारी चीज़ें हम 7 लेक्चर तक कर चुके हैं। यदि आप वीडियो को नहीं देखे हैं तो पीके एकेडमिक पर जाकर प्लेलिस्ट के अंदर देख लीजिए। अब हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी 2.1 भी एनसीईआरटी का हो चुका है। अब 2.2 दिया है और मिसलेनियस दिया है, तो हम लोग 2.2 का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं आज। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी, ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 1 लेक्चर नंबर 8 के अंदर 2.2 एक्सरसाइज की सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग शुरू करते हैं। ये जो है फार्मूला बेस है, जो कि हम ऐसे आपको उसमें भी समझाए हुए हैं। जो फार्मूला जहाँ पे हम पढ़ा रहे थे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वाले ही लेक्चर में, आपका लेक्चर नंबर हो सकता है 4 या 5 के अंदर होगा, ठीक है, आप देख सकते हैं। बट फिर से समझ लीजिए, आप यदि नोट्स बना रहे हैं तो अच्छे से नोट्स बनाइए और देखिए इसको क्या है कि प्रूव दैट 3 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ठीक है। ये देखिए, ये प्रूफ करना है। जैसे ये हम करेंगे सेम वैसे करिएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, साइन है, ये भी साइन है, ये कॉस है तो ये भी कॉस है। तो आपको बहुत इजीली तरीके से मैं बता रहा हूँ कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो होती है वो एक प्रकार का एंगल होता है। मैंने स्टार्टिंग में भी स्पीच किया हुआ है, तो एंगल होता है। तो हम यहीं सेलेक्ट कर दें सिंपल जो हमें लगे, लेट साइन इन्वर्स एक्स इसको बराबर थीटा, ये मान लिया। यहाँ से आपका हो जाएगा एक्स बराबर क्या, साइन थीटा। ये क्लियर हुआ। अब देखिए, हम आरएचएस से आते हैं। फ्रॉम आरएचएस क्या है आपका, आरएचएस है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये कहेंगे हम लोग साइन इनवर्स 3 इंटू साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। अब यहाँ से बात करते हैं हम लोग साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। देखिए, ये 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री की फार्मूला है, जो इसके बराबर होता कितना है, साइन 3 थीटा। यानी आप पढ़ते थे साइन 3 थीटा बराबर ये फार्मूला, ठीक। अब देखिए यहाँ पर कि साइन इनवर्स साइन थीटा है, तो हम लोग यहाँ पर बेसिक में आपको फार्मूला लिख भी दे रहा हूँ। चलिए, यहाँ पे हमने क्या क्या यूज़ किया वो हम लिख दे रहे हैं। ये हमारा यूजुअल फार्मूला है कि साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। ये कहाँ पढ़े थे, 11th क्लास, ठीक है, 11th की फार्मूला है। अब नेक्स्ट जो हमें अप्लाई होने वाला है वो सेकेंड ये है कि साइन इन्वर्स साइन एक्स बराबर क्या होता है, एक्स होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे साइन इन्वर्स साइन एक्स की वैल्यू एक्स, तो साइन इन्वर्स साइन एक्स की जगह यहाँ 3 थीटा, ये एक्स की जगह हो जाएगा, तो ये 3 थीटा आ जाएगा। ये किसकी जगह हो जाएगा, एक्स की जगह, ठीक, 3 थीटा। अब देखिए 3 थीटा की जगह पर थीटा का मान लिखिए। मान लीजिए कि इसको इक्वेशन नंबर 1, तो यहाँ पर थीटा किसको माने हैं, साइन इन्वर्स एक्स को। दिस इज एलएचएस, ठीक है। ये आपका एलएचएस हो गया, जो कि प्रूफ हो गया। ये कहाँ से लिखे, तो बाई 1, इक्वेशन 1 से हम लोग थीटा की जगह पर कितना पुट कर दिए, साइन इन्वर्स एक्स, ठीक है। आप इसी तरह से सेकंड को भी कर सकते हैं। चलिए हम लोग सेकंड को भी समझते हैं। अब इसको अच्छे से नोट्स क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है।
देखिए इसमें सेकंड क्या है आपका, सॉल्यूशन ऑफ सेकंड की सॉल्यूशन है। लेट किसको मानिएगा, कॉस इनवर्स एक्स बराबर थीटा। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम RHS से करते हैं कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x। ये कहेंगे कॉस इनवर्स 4x³ 4, x की जगह पे मान पुट कीजिए कितना, कॉस माइनस 3 कॉस थीटा। ठीक, अब देखिए ये 11th क्लास के फार्मूला पढ़ चुके हैं। क्या फार्मूला होता है हमारा, ये होता है कॉस 3 थीटा का, डायरेक्टली कॉस 3 थीटा। अब बताइए कॉस 3 थीटा ये कितना हो जाएगा आपका, 3 थीटा होगा। अब यहाँ पर इक्वेशन 1 से ये देखिए 3 इंटू इक्वेशन 1 से हम क्या थीटा की जगह लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स एक्स बाई 1। दिस इज LHS। ठीक है, जो यहाँ फार्मूला यूज हुआ है वो ये है इस क्वेश्चन में कि कॉस 3 थीटा बराबर 11th की फार्मूला है, 11th में पढ़े थे 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ठीक है, ये फार्मूला पढ़े थे। नेक्स्ट हम लोग ये पढ़े थे कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर क्या होता है, एक्स होता है। तो ये कॉस इनवर्स कॉस 3 थीटा बराबर क्या होगा, 3 थीटा होगा। ठीक है, थीटा की जगह थीटा का मान पुट कर देंगे। ओके, तो ये क्लियर हो गया आपका। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इस साइड है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, 3 ये है। तो 4th को पहले देखते हैं। 2 tan इनवर्स ये चीज़ें हैं आपको करना, बहुत ही ईजिली तरीके से हम बात करेंगे। पहले हम इसको डिफाइन करना सीखेंगे। 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। ये आपका LHS करके हम लिख देते हैं, आपको सब कुछ स्पष्ट रहेगा। LHS है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। देखिए अब आपके पास जो यहाँ पर दिख रहा है ये तो 2 है, जैसे समझिए 2x है। 2x का क्या मतलब है, x प्लस एक्स, ऐसे लिखते हैं। 2x का क्या मीनिंग है, x प्लस एक्स, यानी x को एडिशन फॉर्म में 2 बार लिखा गया है। तो 2 tan इनवर्स x को हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7, ये लिख सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर ये 3 ठो हो गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर कि आपको ये हमने जब फार्मूला पढ़ाया था उस समय बोला था ये मास्टर फार्मूला होगा, कि ये समझिए जो ये हम फार्मूला बताए थे tan इनवर्स x tan इनवर्स y बराबर क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई वेन x इंटू वाई लेस देन 1। ये बात लिखे थे। ये कब पॉसिबल है, जब x और y का प्रोडक्ट x से छोटा हो जाए और x से कहीं बड़ा हो जाए, तो वो पाई प्लस था। ठीक है, क्या था, पाई प्लस समथिंग। अब देखिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इसके साथ ही फार्मूला अप्लाई कर दें, tan इनवर्स ये कर दें। बस आप ध्यान दीजिएगा, कोई स्टूडेंट सोचेगा कि सर मेरे पास तो ये भी सूत्र है, 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x/1 माइनस x²। इस पर भी मैं सेट कर देना चाहता हूँ, x की जगह पर 1/2 रख दूंगा, हो जाएगा काम। तो मैं बोलूँगा s, ये हो जाएगा। बट ये सोचो ज़रा कि ये भी आया कहाँ से, इसके थ्रू आया। तो खुद से ट्राई करो, इस पर क्या सोचना है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि हम बेसिक रूल से ही चलें तो बेहतर होगा कि कम से कम फार्मूला याद रखें और अधिक से अधिक क्वेश्चन करें। ठीक, ये हमें दिमाग में होना चाहिए कि मैक्सिमम क्वेश्चन होना चाहिए
tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/2, x की जगह 1/2, y की जगह 1/2, यहाँ पे पुट कर दीजिए tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/2 बाई 1 माइनस 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब देखिए इसको करते हैं tan इनवर्स, इसका जोड़ करेंगे 1/2 1/2 1 हो जाएगा, ठीक है। ये आप 1 कर लीजिए और नीचे देखिए गुणा करेंगे 1 माइनस 1/4 होगा प्लस tan इनवर्स 1/7। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं tan इनवर्स, ये अपनी घटाव कर दें 1 माइनस 1/4, 4 माइनस 1/4 3/4 ऐसा आ जाएगा 1/3/4 ये हो जाएगा प्लस ये सब्ट्रैक्शन आ जाएगा tan इनवर्स 1/7। अब 4 कहाँ जाएगा ऊपर, tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब इसको कर सकते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के सूत्र पे अगेन, और देखिए 4/3 प्लस 1/7 बाई 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7, बस लगा लीजिए। अब अपनी कैलकुलेशन कर दीजिए, इसको कितना आ जाएगा, तो एलसीएम आएगा 7 के 21 हो जाएगा, ये फाइनली आ जाएगा आपका tan इनवर्स 7 के ये कितना होगा 7 के 28 प्लस 3 एलसीएम 21, नीचे में देखिए 7 के 21 तो यहाँ हो जाएगा 21 माइनस 4 बटे में 21, 21 से 21 कट गया। अब कितना आ गया हमारा tan इनवर्स 28 3 कितना होता है 31 होता है, और 21 में 4 घट जाएगा तो कितना होगा 17 होगा। क्या यही RHS है एस, सॉरी हाँ यही RHS है हमारा, 31 बटे में क्या है 17 है एस, ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक, इस तरीके से आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 को भी समझते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। यहीं पर देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 जो लिखा हुआ है, सॉल्यूशन करते हैं इसका भी। LHS कितना है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24, ये तो खुद से कर सकते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y तो क्या हो जाएगा x प्लस y बाई 1 माइनस x इंटू वाई। ओके, अब इसकी कैलकुलेशन खुद कर लीजिए, वो फाइनली आ जाएगा। देखिए मैं ही कर देता हूँ। tan इनवर्स 11 और 24 का एलसीएम 11 गुणे 24 इतना होगा, तो 24 गुना के 48 हो जाएगा और 11 सत्ते 77 आ जाएगा। ओके, बाई ये आ जाएगा आपका एलसीएम 11 इंटू 24, ये हो जाएगा 11 इंटू 24 और माइनस 7 गुणे 2 14। ठीक, इससे तो ये कट गया। अब कितना हो गया हमारे पास, तो 48 और 77 को ऐड कीजिए, देखिए कितना आएगा। देखिए tan इनवर्स 8 7 15 हो गया, 4 7 कितना हो गया 11 1 12 ये आ गया। और नीचे देखिए इसको करते हैं, ये कितना आएगा 24 गुणे कर दीजिए। देखिए 24 4 2 4 6 2 264 माइनस 14 कितना हो गया फाइनली आपका 264 है। ये tan इनवर्स 125 बटे में 250 ये कैंसिल हो जाएगा। tan इनवर्स 1/2 क्या यही RHS है एस। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम चाहते हैं कि आप खुद अपने से आप ट्राई कर लीजिए कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाली फार्मूला पर। अब सपोज दैट मान लीजिए कि कुछ स्टूडेंट है कि वो फंस जाते हैं, sin इनवर्स 3/4 दे दिया, सॉरी 3/5 दे दिया, प्लस cos इनवर्स 5/12 दे दिया, ये सॉरी 5/13 दे दिया, ऐसे दे दिया।
तो अब वो सोचेंगे कि सर इसको हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो हम बताते हैं कि देखिए इसको सबसे पहले एक ITF को दूसरे ITF में बदलने के लिए हम लेक्चर नंबर 6 में ये बात बता चुके हैं कि आप जो है किसका यूज़ किए, राइट ट्रायंगल का, समकोण त्रिभुज का यूज़ कीजिए। तो बहुत ही सिंपल है, दोनों को tan में कर दीजिए। हम कहेंगे कि दोनों को tan में कर दीजिए। देखिए ये आपका लंब है और ये हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस साइन होता है। आपको tan क्या चाहिए, तो जो tan थीटा होता है वो परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। ओके, तो परपेंडिकुलर तो 3 रहा और बेस यहाँ से निकाल दीजिए, तो 3 5 है। देखिए किसी समकोण त्रिभुज की भुजा एक 3 लंब है और ये 5 है, तो ये कितना आता है 4, प्लस इसको भी tan इन्वर्स कर दीजिए। देखिए ये कितना हो जाएगा हमारा, ये कॉस में क्या होता है बेस या हाइपोटेनस, तो आप क्या कर दीजिए यहाँ से परपेंडिकुलर निकालिए। ये देखिए किसी समकोण त्रिभुज में बात करें कि हमारा बेस 5 है, ये 13 है, तो ये ऑब्वियसली 12 होगा। ये 12 बट्टे में कितना बेस है आपका 5 है। अब tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y के सूत्र पे इसको कर दीजिए, बहुत सिंपल तरीके से हो जाएगा। आप ऐसा कभी कन्फ्यूजन में ना हो, साइन इन्वर्स हो तो भी tan के पर में लेकर कीजिए, वही प्लस की जगह माइनस हो तो tan इन्वर्स x माइनस tan इन्वर्स y की सूत्र लगाइए। दोनों कॉस के पद में हो तो भी कीजिए, दोनों कॉट के पद में हो तो भी tan में लेकर के कीजिए। यानी कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि यदि आपका साइन के पद में हो, कॉस के पद में हो, कॉट के पद में हो, तो सभी के लिए हमारे पास यही एक ही फार्मूला बहुत ही काम की फार्मूला है और इस पर हर बस क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है, ये ध्यान में रखिए। tan इन्वर्स y क्या फार्मूला है हमारा, tan इन्वर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ये फार्मूला है हमारा। ओके, तो इसी को आपको मेन समझकर चलना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कीजिए। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 5 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 से पहले हम 7 को ही समझ लेते हैं कि इसकी फार्मूला भी उसके अंदर आ जाएगा। देखिए 7 क्या है हमारा, 7 के लिए हम फार्मूला पहले आपको लिखते हैं। फार्मूला ये रहेगा हमारा कि 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला आप क्लियर रखिएगा। ये 11th क्लास की फार्मूला है। 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये आपके पास 2 फार्मूला बहुत ही काम का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट फार्मूला में माना जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। देखिए हमको सिंपलेस्ट फॉर्म कहा गया है, इसका बुक में लिखा हुआ है सिंपलेस्ट कीजिए। सिंपलेस्ट करने का मतलब इसको सरल कीजिए। सरल का मतलब होता है इसको छोटा से छोटा शॉर्ट टर्म में लेकर आइए। ये जितना बड़ा दिया है उसका एक सिंपल सा फॉर्म बताइए, छोटा सा रूप बताइए। देखिए हम बात करते हैं यहाँ पर tan इन्वर्स अंडर रूट। अब इसके आधार पे बताइए तो 1 माइनस कॉस थीटा है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कर देंगे। थीटा बाई 2, सॉरी ये गलत है, थीटा बाई 2। तो 1 माइनस कॉस एक्स है तो क्या लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये कर देंगे। यानी यहाँ पे एंगल आधा है, जब यहाँ पे 2 थीटा होता है तो यहाँ थीटा हो जाएगा, थीटा है तो थीटा बाई 2 हो जाएगा, यहाँ 3 थीटा रहेगा तो यहाँ 3 थीटा बाई 2 हो जाएगा। ये सब ध्यान रखिएगा, यानी यहाँ जितना एंगल होगा उसका हाफ एंगल हो जाएगा। ये हो गया हमारा 1 प्लस कॉस एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक। 2 से 2 कैंसिल, ये कितना आ गया tan इन्वर्स, ये वर्गमूल निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा साइन एक्स बाई 2 स्क्वायर है तो कॉस एक्स बाई 2। साइन स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा, साइन होगा। कॉस स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा, कॉस हो जाएगा, ठीक है। अब ये नहीं कि इसकी वर्गमूल करेंगे, ये तो इसी के साथ अटैच है। अब साइन बाई कॉस क्या होता है, tan होता है, तो tan इन्वर्स tan एक्स बाई 2 बराबर कितना हो गया है x बाई 2। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। ये हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। बस इसके अंदर है क्या, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं हमारे चैप्टर में, मेन उनके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारा फार्मूला याद होना चाहिए। ओके, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 को ही पहले समझते हैं, उसके बाद 5, 6 को समझेंगे कि 5, 6 सब्स्टिट्यूशन वाला है।
देखिए 8 के लिए हम आपको ट्रिक सिखाते हैं, ठीक। पहले आप सीखिए ट्रिक, पहले कंसेप्ट सीखिए। कंसेप्ट ये देखिए, आप इसके बारे में tan a + b बराबर क्या होता है बताइए। ये 11th क्लास की फार्मूला है। मैक्सिमम ध्यान दीजिएगा कि 11th की फार्मूला ट्रिगो के अंदर लगेगा, और यही सब आप अच्छे से इसको बना लीजिए, तभी आप कैलकुलस बना पाएंगे। tan a × tan b, ठीक है, ये इंटू है यहाँ पर। नेक्स्ट tan a - b के बारे में, tan a - tan b बाई कितना 1 + tan a × tan b, ओके। अब देखिए आपके पास कंसेप्ट ये होता था कि यहाँ पर 1 - tan a बटे 1 + tan a बराबर क्या होता है बताइए। तो बहुत ही आसान तरीका है कि ये हमारे पास 1 को हम क्या राइट करेंगे, tan π/4, यानी tan 45 का मान 1 होता है, माइनस tan a बाई ये 1 ज्यों का त्यों रहने दीजिए। इसके साथ समझिए, इसके साथ मल्टीपल में कुछ नहीं तो इनटू, यानी 1 × tan a, इसको तो राइट कर सकते हैं। 1 × tan a का मतलब tan a ही होगा। इस 1 की जगह हम क्या नोट कर देंगे, tan π/4। इस 1 की जगह पर हम क्या नोट करेंगे, tan π/4 × tan a। देख लीजिए ऐसे सर, tan π/4 का मान क्या होगा, 1 होगा। 1 × tan a मीन्स tan a हो जाएगा। अब इसको इससे कंपेरिजन कीजिए, देखिए कंपेरिजन लगाते हैं। tan a - tan b बाई 1 + tan a tan b, ये किसका फार्मूला है देखिए यहाँ पर सेकेंड, tan a - b का फार्मूला है। किसकी फार्मूला है, tan a - b का है। तो बताइए यह किसका फार्मूला होगा, tan π/4 - a का फार्मूला हुआ कि नहीं। तो यहाँ से हम लोग बात कर सकते हैं कि 1 - tan a बाई 1 + tan a बराबर क्या हो जाएगा, tan π/4 - a हो जाएगा। सिमिलरली आप क्या कहेंगे कि 1 + tan a बाई 1 - tan a आपसे पूछा जाए तो आप इस 1 की जगह क्या लिखेंगे, tan π/4 + tan a बाई tan π, ये 1 रहेगा, और यहाँ पे कुछ नहीं तो मल्टीपल में 1 है, तो 1 को tan π/4 × tan a, तो tan a + b के फार्मूला पे हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं tan π/4 + a, ठीक है। अब देखिए ये tan के लिए हम इसके लिए बात करते हैं। tan को हम sin cos में करें तो sin a बटे में क्या कहेंगे, cos a। यहाँ पर कहेंगे 1 - sin a बटे में cos a, ओके। अब इसको देखिए, इसके भाई कुछ नहीं 1 है, 1 और cos का एलसीएम क्या होगा, cos हो जाएगा। ये आपका एलसीएम cos a हो गया, तो यहाँ कितना आ जाएगा, cos a + sin a, और यहाँ भी एलसीएम देखिए नीचे में भी क्या होगा, cos a होगा। तो यहाँ पर कितना आएगा, cos a - sin a, cos क्या करेगा, कट जाएगा, यानी ये कितना आएगा, cos a + sin a बटे में क्या होगा, cos a - sin a। ये सब किसके बराबर है, तो tan π/4 + a के बराबर। देखिए जब ऊपर प्लस है तो आप प्लस लिख रहे हैं, तो ऊपर माइनस होगा तो क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। यानी कि आपको हम निचोड़ इस सभी का लिख दें एक जगह कलेक्शन, कि देखिए हम लोग ये, हालांकि 11th का क्वेश्चन है, ये मत सोचिएगा, जो ट्रिक होती है वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन से ही जनरेट होकर आती है। ट्रिक कोई नियम नहीं होता है, ये तो कोई एक शॉर्टकट क्वेश्चन के लिए आप करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला tan, पहले आप बेसिक चीज़ लिखिए, tan a + b क्या होता है हमारे पास, tan a tan b बाई 1 -
tan A इंटू tan B, सेकेंड tan A माइनस B tan A माइनस tan B बाई 1 प्लस tan A इंटू tan B। ओके, थर्ड आप करने वाले हैं 1 प्लस tan A बटे 1 माइनस tan A, क्या हो जाएगा tan पाई बाई 4 प्लस A हो जाएगा। फोर्थ 1 माइनस tan A बाई 1 प्लस tan A, तो आप लिखेंगे tan पाई बाई 4 माइनस A। अभी मैंने ड्राइव किया हुआ है, तो देखिए इसको याद करने का सिंपल तरीका रहेगा, जब ऊपर प्लस है तो आप प्लस चला रहे हैं, ऊपर माइनस है तो माइनस लिख रहे हैं, ठीक है। अब आइए साइन कॉस में भी लिख लेते हैं, कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए माइनस साइन ए इक्वल टू tan पाई बाई 4 प्लस ए, प्लस है तो प्लस, लास्ट कॉस ए माइनस साइन ए बाई कॉस ए प्लस साइन ए बराबर tan पाई बाई 4 माइनस ए, ठीक है। ये आपके पास हो गया। अब आइए हम लोग सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8, 7 तो हो चुका है, 8 की सॉल्यूशन देखते हैं। क्या है हमारे पास, tan इनवर्स cos x माइनस साइन x बाई cos x प्लस साइन x। बताइए क्या होगा, tan इनवर्स, देखिए ऊपर माइनस है तो माइनस, ऊपर प्लस है तो प्लस, तो ये माइनस है, ये हो जाएगा tan पाई बाई 4 माइनस ए, ठीक। अब देखिए ये कौन सी फार्मूला लगेगा, तो ये लग जाएगा tan इनवर्स tan x बराबर x होता है, तो x के रूप में कौन हो गया, ये हो गया, तो इसका मान क्या हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस, यहाँ पर x है तो आप x लिखिए, तो पाई बाई 4 माइनस x, इसका सिंपल सा फॉर्म हो गया, सिंपलेस्ट रूप हो गया। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है। देखिए ये सब जितना छोटा से छोटा रूप में बनाइए, क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स के नहीं है, 2 मार्क्स के हैं, तो आप जितना छोटा से छोटा रखिए आपके लिए सही रहेगा। सॉल्यूशन 5 का देखिए सॉल्यूशन क्या है, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स है। ध्यान दीजिए लेक्चर नंबर 6 में हम आपको पढ़ा चुके हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि डिफरेंट फॉर्म के लिए हम लोग x का डिफरेंट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, मानते हैं, लेट करते हैं। ओके, तो यहाँ से देखते हैं कि ये किस टाइप का रूप है। फिर से मैं याद दिलाता हूँ, देखिए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, x बराबर ए साइन थीटा या ए कोस थीटा मान लीजिए, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा, तो x बराबर ए टैन थीटा, टैन मानिए या ए कोट मानिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अंडर रूट वाली केस से आएगा कि ये अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इस ए की जगह कितना है 1 है, तो हमें x बराबर क्या मानना चाहिए 1 इंटू टैन थीटा। 1 इंटू टैन थीटा का मतलब क्या हुआ, टैन हुआ, तो हम यहाँ पर इसको निकालना है। इसको निकालने का मतलब हो गया कि लेट करेंगे, लेट x बराबर टैन थीटा, ठीक। अब अपनी एक्सप्रेशन में मान को रखते हैं, देयरफॉर टैन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू टैन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई टैन थीटा। अब ये हमारे पास है टैन इनवर्स 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ये तो 11th की फार्मूला है, ये
10th की भी है, 9th की भी कर सकते हैं। तो ये देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा आपने पढ़ा होगा बराबर 1। तो ये माइनस से उधर जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हुआ, यानी इसकी जगह क्या हो गया अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई कितना टेन थीटा। ओके, अब देखिए यहाँ से ये हम कहेंगे सेक स्क्वायर की वर्गमूल क्या हो जाएगा सेक थीटा माइनस 1 बाई टेन थीटा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं कि ये हमारे पास ध्यान दीजिए कि हम लोग टेन इनवर्स सेक थीटा को लिख दें 1 बाई कॉस थीटा माइनस 1, टेन थीटा को लिख दें साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये सब प्रैक्टिस का टर्म है, जितना बार अधिक से अधिक बनाते रहेंगे उतना आपके हैबिट में रहेगा और एग्ज़ाम में उतना अच्छे से कर लेंगे। ये देखिए इसके भाई कुछ नहीं 1 है, एलसीएम लेंगे कॉस थीटा 1 का, एलसीएम क्या होगा कॉस थीटा हो जाएगा, तो 1 माइनस ये कॉस थीटा हो गया, सिंपली ये हो गया, और बाई ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये तो आपका है ये टर्म है। अब देखिए यहाँ से ये कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, अब क्या हो गया हमारे पास tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा हो गया। 1 माइनस कॉस थीटा बराबर फार्मूला इसके में लिखे थे क्वेश्चन नंबर 7 बताते समय, क्या होता है हमारे पास 2 साइन स्क्वायर, जितना एंगल है उसका आधा हो जाएगा, ठीक है, थीटा बाई 2 हो जाएगा, बाई साइन थीटा हुए। तो इस साइन थीटा को हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा का फार्मूला होता है हाफ एंगल में साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, 2 से 2 कट गया, एक साइन से साइन कट गया, कितना आ गया मेरे पास, तो मेरे पास जो आया यहीं पर हम कर दें बेटर होगा, मेरे पास जो आया वो tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2, एक साइन से एक साइन कटा है, बाई क्या है कॉस थीटा बाई 2, ठीक है, कॉस थीटा बाई 2। अब ये कहेंगे हम लोग tan इनवर्स साइन बाई कॉस कितना है, ये tan थीटा बाई 2, tan इनवर्स tan x का मान क्या होता है x होता है, ये फार्मूला पढ़े थे, tan इनवर्स tan x बराबर x होता है, ठीक। तो इसके आधार पर कहेंगे थीटा बाई 2 हो गया, थीटा बाई 2 को क्या लिखेंगे कि ये लिख सकते हैं 1 बाई 2 इंटू थीटा, ऐसे लिख सकते हैं ना, गुणा करेंगे तो थीटा बाई 2 हो जाएगा। अब ये कहेंगे 1 बाई 2, थीटा की जगह देखिए जब x बराबर tan थीटा माने हैं तो यहाँ से थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, आप थीटा की जगह क्या लिख देंगे tan इनवर्स x बाई 1, इक्वेशन 1 से आप लिख दिए, ये आपके पास आंसर हो गया, ठीक है, थीटा की जगह पर वैल्यू पुट कर देंगे। अब सेम हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का, कि 6 क्या है देखिए, और बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचेंगे कि सर मुझे कैसे पता कि किसकी जगह पर क्या माने, तो हम यही सजेशन देंगे कि देखिए आपको हम सब कुछ इस तरह का रूप लिखा चुके हैं कि ये रहेगा तो क्या मानिएगा, ये रहेगा तो क्या मानिएगा, इस तरह का फॉर्म होगा तब क्या मानिएगा, ये सब के लिए लिख चुके हैं, और आप इन सभी को अच्छे से याद कर जाइए, तभी आपके दिमाग में क्वेश्चन बनाने का तरीका समझ में आएगा कैसे हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्यूशन 6 का देखिए, हमारा क्वेश्चन है tan इनवर्स 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका मान निकालना है। हम इसको ढूंढते हैं कि जो आप रूप याद किए हैं एक्स स्क्वायर माइनस है स्क्वायर का रूप है, एक्स बराबर क्या मान कर बताते हैं, तो ए सेक थीटा या ए कोसेक थीटा। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये देखिए ए की जगह कौन आ गया 1, तो एक्स बराबर 1 इंटू सेक थीटा कहिएगा, मीन्स ये सेक थीटा होगा, तो आप लेट करके चलेंगे x बराबर कितना सेक थीटा, क्लियर हुआ, x बराबर क्या मान कर चलेंगे हम लोग सेक थीटा। अब देखिए यहाँ से वैल्यू को पुट करते हैं इसमें एक्सप्रेशन में जो दिया हुआ व्यंजक है, यानी tan इनवर्स 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 निकालना है, tan इनवर्स 1 बाई अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये कहेंगे। अब ये फार्मूला आप 10वां क्लास में पढ़े थे, यानी ये सब पढ़े थे
कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से ये कहेंगे सेक स्क्वायर थीटा 1 को इधर ले आइए और टेन को राइट साइड में कर दीजिए, ठीक है। यानी 1 को इधर कर दिए और इसको इधर कर दिए, तो ये बन गया। तब तो हम क्या लिखने वाले हैं यहाँ पर देखिए, ये लिखने वाले हैं tan इनवर्स 1/√, सेक स्क्वायर थीटा -1 को क्या लिखेंगे, √ tan स्क्वायर थीटा लिखेंगे, ओके। अब ये कहेंगे tan इनवर्स 1/tan स्क्वायर थीटा का वर्गमूल क्या हो जाएगा, tan थीटा होगा। 1/tan को क्या लिखेंगे, cot थीटा होता है, cot थीटा। cot को क्या लिखा जाएगा, tan के पद में लेकर आइए, tan, तो देखिए cot थीटा बराबर tan π/2 माइनस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। tan 90 माइनस थीटा का मान क्या होता है, cot थीटा होता है। तो यहाँ से बता सकते हैं ये tan π/2 माइनस थीटा, समझ में आया। अब देखिए ये बताइए tan इनवर्स tan x बराबर क्या होता है, x। तो इसके आधार पे x के रूप में कौन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा π/2 माइनस थीटा। अब आपका हो गया π/2 माइनस थीटा की जगह थीटा का मान लिखिए। थीटा किसको माने थे, इसको माने थे। तो यहाँ से हम कहेंगे थीटा बराबर सेक इन्वर्स x, यानी इसको बोलेंगे सेक इन्वर्स, समझ में आया, सेक इन्वर्स। अब देखिए π/2 माइनस सेक इन्वर्स, तो ये पढ़ चुके हैं। ये सब रिजल्ट्स जितना अधिक से अच्छे याद रखिए। देखिए हम लोग कर चुके हैं साइन इनवर्स x, फार्मूला है आपके पास, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x बराबर π/2, ये सब होता है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ से कि इसको हम इधर ले आए, तो ले आएंगे तो ये हो जाएगा कॉसेक इनवर्स x बराबर π/2 माइनस सेक इनवर्स x, ओके। तो π/2 माइनस सेक इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक इनवर्स x, ये लिख सकते हैं। ये मेरे पास आंसर होगा। अब कुछ स्टूडेंट के दिमाग में ये भी होगा कि सर ये बहुत लंबा बन गया, क्या करें। तो देखिए हम इसको मेथड नंबर 1 कहें, शॉर्ट तरीका इसका मेथड नंबर 2 रहेगा। मेथड नंबर 2 रहेगा, आप लेट करके चलो x बराबर, हम जहाँ सेक की बात बोले हैं वहाँ पर कॉसेक भी बोले हैं, तो आप कॉसेक थीटा लेट कर दो। तो देयरफॉर tan इनवर्स 1/√, x स्क्वायर माइनस 1 बराबर tan इनवर्स 1/√, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan इनवर्स 1/, ये कितना हो जाएगा हमारा, कॉट थीटा होता है इसके बराबर, 10th में पढ़े थे। और ये tan इनवर्स 1/cot का मतलब क्या होता है, tan थीटा होता है। तो tan इनवर्स tan x का मान क्या होता है, x, तो ये हो जाएगा सिर्फ थीटा। अब यहाँ से थीटा निकाल दो, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक इन्वर्स x, तो ये बोल देंगे कॉसेक इन्वर्स x, इतना ही छोटा सा हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं, ओके। तो इसमें हम लोग इस लेक्चर में लेक्चर नंबर 8 में क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिए, यहाँ तक कर लीजिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से देखेंगे।